भाई ए बी रूल जो है समझने के बाद में अब ये समझना है कि ए बी रूल लगता कहाँ है। देखो ए बी रूल वहां लगेगा भाई जहां पे लगातार चेंज हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। इसके बाद में कि ए बी रूल जब भी लगाओ भाई तभी लगाना जब आपके पास में परसेंटेज आसान हो, जैसे कि 60% और 30%। इन्होंने यहाँ पे बोला है कि भैया किसी संख्या को 60% बढ़ाया जाता है और 30% घटाया जाता है। तो आपसे पूछा है कि उसका वेतन, ए का वेतन जो है 60% बढ़ेगा फिर 30% घटेगा, तो अंततः उसके वेतन में कितना प्रतिशत वृद्धि जो है कमी हुई है। तो यहाँ पे ए बी रूल आसानी से लग सकता है क्योंकि यहाँ पे जो है भाई परसेंटेज आसान है। तो ए बी रूल होता है अपने पास में ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, ठीक है बेटा। देखो ये प्लस इसीलिए आ रहा है क्योंकि ए भी बढ़ रहा है बी भी बढ़ रहा है। अगर यहाँ पे ये घट रहा है तो माइनस के साथ आएगा, तो ए बढ़ रहा है तो प्लस, बी माइनस। अब इन दोनों को गुणा करेंगे ना भाई तो 1800 आएगा, वो भी माइनस का, दोनों को गुणा करने के बाद में, और बटे 100 आप घटाओगे तो 30, और यहाँ से ये कट जाएगा 30, 30 में से 18 गया तो 12%। अब ये 12% प्लस का है, इसका मतलब ये है कि उसकी जो इनकम है भाई वो अंततः 12% बढ़ गई है, 60% इंक्रीमेंट और 30% डिक्रीमेंट के बाद में। अब देखिए और समझो भाई ए बी रूल जो है बेटा तभी लगेगा जब दो संख्याएं गुणा में भी आ रही हो। कैसे भाई, आपसे पूछ लिया जाएगा भाई आयत का जो क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल होता है बेटा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे बेटा जो गुणा में है ना, गुणा में अगर मैं लंबाई में भी चेंज कर दूं और चौड़ाई में भी चेंज कर दूं तो ये जो चेंज होगा ये सक्सेसिव चेंज होगा, ये लगातार चेंज होगा। तो आप यहाँ पर भी जो है बेटा सक्सेसिव चेंज वाले फॉर्मूले लगा सकते हैं, वैसे अपन लगाएंगे भी, ठीक है बेटा, ध्यान से समझना। तो गुणा में जो चेंज होता है वो होता है अपने पास में सक्सेसिव चेंज।